Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving question number 14 of exercise 7.3. In this question we have given integral of cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x into dx. अब इसमें इसी देखिए ध्यान से cos x माइनस साइन एक्स हमें इसने न्यूमरेटर में दे रखा है और 1 प्लस साइन 2x दे रखा है हमें डिनोमिनेटर में। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर यदि किसी भी तरह से हमें डिनोमिनेटर में cos x और sin x के रूप में ही हमें वैल्यू मिल जाए तो डेफिनेट सी बात है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिससे कि हमें वो न्यूमरेटर के बराबर वैल्यू प्राप्त हो जाए, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसमें सबसे पहले तो एक ट्रिक लगाऊंगा जिससे कि ईजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो पहले देखिए cos x, पहले मैंने क्वेश्चन उतारा ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x इंटू डी एक्स। अब हमने क्या करा, सबसे पहले तो हम एक काम कर सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन इस 1 के स्थान पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ये जो हमारा आ रहा है साइन 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जो फॉर्मूले मैंने यूज़ किए उनको मैं लिख देता हूँ। इफ तो मैंने यूज़ किया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 और एक मैंने यूज़ किया साइन 2x इजिकल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये आपका कितना आ गया यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स, और ये आप देख रहे हैं यदि ध्यान से तो ये बनना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में हो गया। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यदि मैं इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लूं तो फिर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, पेपर में आप पूरा लिख के आइए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जिससे कि आपके पूरे नंबर मिल पाए। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। आई विल गेट cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी लिख दें हम यहाँ पर। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने क्या माना है टी। ओके, अब ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर टी की पावर 2 को हम ऊपर ले गए तो ये हो गया टी की पावर माइनस 2 इंटू डी टी। इसके बाद यार स्टूडेंट मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। अब इसका जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर, सॉरी इंटीग्रल जब करेंगे हम यहाँ पर, तो इंटीग्रल करने पर ये आएगा आपका टी की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मुझे यहाँ पर मिला टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस का c, बट आवर फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ x। हमारा जो फंक्शन में x के रूप में है तो पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर -1, और जो हमारा -1 है वो नीचे रहने दीजिए। अब इसको माइनस को आप इधर ले आइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर -1 है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस का c, दिस विल बी योर आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
क्वेश्चन को इजी बनाना देखिए, इजी मैं बनाऊंगा, आपको केवल एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है और फार्मूले को याद करना है, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। साथ में अपने फ्रेंड को आप ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आपको भी मैथमेटिक्स सॉल्व करने में इजी लगे। तो देखिए, इसमें मेरे को यहाँ पर यदि मैं sec x को t मानता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, यदि मैं ब्रेक कर लूँ इसको, सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर आंसर, जो मेरा क्वेश्चन दे रखा है उसको मैं ऐसे लिखूंगा, इंटू sec 2x इंटू डी एक्स। दूसरे नंबर पे मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक क्यों कर रहा हूँ मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी, क्योंकि आपको सेटिस्फाई करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने ब्रेक इसलिए किया कि यदि मैं sec 2x को t मान लूँगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, sec 2x इंटू टेन 2x इंटू 2। तो मैं वही करूँगा और ईजिली मेरे पास ये इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, फिर dt आ जाएगा। और जब dt आ जाएगा तो मेरे पास जो टेन स्क्वायर है इसको मैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुका हूँ, इसको मैं चेंज कर लूँगा sec स्क्वायर x माइनस 1 में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट sec 2x इज इक्वल टू टी ले लिया, जैसे मैंने आपको अभी कहा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये आपका कितना है यहाँ पर, sec 2x। उसके बाद sec 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका, sec 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, sec 2x इंटू टेन 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपका, इंटू का 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे कहा sec 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec 2x इंटू टेन 2x, और 2x का हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, टेन स्क्वायर 2x इंटू sec 2x टेन 2x इंटू डी एक्स, sec 2x इंटू टेन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, डी टी अपॉन 2। अब मेरे को, मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि जब भी आपको टेन स्क्वायर एक्स के रूप में कोई भी इंटीग्रेशन होगा तो उसको आप पहले चेंज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे sec स्क्वायर में। कौन से फार्मूले से, कि आप जानते ही हैं यहाँ पर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पर sec स्क्वायर 2x माइनस का 1 इंटू डी टी। अब ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, sec 2x के स्थान पर मैं t लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस का 1 इंटू डी टी। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर का क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर का आ जाएगा कितना आपका यहाँ पर, टी की पावर 3 अपॉन 3। 1 का इंटीग्रल क्या होगा आपका यहाँ पर, आपका आ जाएगा टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 1/2, टी की वैल्यू कितनी है, हमारा जो फंक्शन है वो एक्स के रूप में दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर, सही है, टी की वैल्यू कितनी है, sec 2x। कितनी है आपके पास वैल्यू इसकी, sec 2x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस sec 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया 1/2 इंटू sec की पावर 3 इंटू 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x और प्लस का c। ओके, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। Okay, now I am solving question number 16 of exercise 7.3। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें लिख रहा हूं यहाँ पर,
इंटीग्रल ऑफ 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए इसमें हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो सबसे पहले आप ये काम करिए, इसको आप 2 भागों में ब्रेक कर लीजिए। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों है ऐसा कर रहे हैं हम। तो वही बात आती है, टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रल होता नहीं है, तो इसको आई विल कन्वर्ट इनटू द सेक स्क्वायर एक्स। ओके, उसमें मैं चेंज कर लूंगा। तो मैंने क्या करा, टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर आई कैन राइट डाउन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दिस विल बी इक्वल टू, अब आप देखें यदि तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। इसको मैंने 2 इंटीग्रल में ब्रेक कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये कितना आ गया आपका यहाँ पर आओ सेक स्क्वायर एक्स तो ये होगा आपका टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया आपके, नहीं आया? सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। अगेन आई कैन राइट डाउन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस आई कैन राइट डाउन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसका मतलब मुझे अब 2 इंटीग्रल मिल गए हैं यहाँ पर, और दोनों इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना जरूरी है। तो एक काम मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ आपका आ गया ये, इसको मैंने ले लिया इंटीग्रल नंबर 1 इंटीग्रल, और ये हो गया इंटीग्रल नंबर 2। फर्स्ट आई विल सॉल्व I1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए आप। तो ये हो गया कितना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। किसको टी मानूं, टेन एक्स को मान लेता हूं। लेट टेन एक्स को ले लिया आई इजिकल टू टी। टेन एक्स का आपका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। अगेन आई विल गेट सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी के स्थान पर आई कैन राइट डाउन डी टी, और टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर आई कैन राइट डाउन टी स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू I1 इजिकल टू हो जाएगा आपका कितना, टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट साइन ले लीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 ले लीजिए। बट आवर फंक्शन इज गिवन इन फॉर्म ऑफ x, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर हमने लिया 10, तो 10 की पावर 3x अपॉन 3 प्लस का C1। अगेन अब आप ले लीजिए I2 इजिकल टू हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये रहा आपका I2 माइनस का 1 इंटू डी एक्स। दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, सेक स्क्वायर एक्स का होगा आपका 10x, 1 का क्या होगा x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इजिकल टू C2 ले लीजिए आप। ओके, ये दोनों हो गए। इसका मतलब हमारे पास I1 और I2 दोनों की वैल्यू मिल गई है। तो देन अब क्या करेंगे, हम I1 पुटिंग I1 एंड I2 वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा आपका I इक्वल टू I1 कितना है आपका वो लिख दीजिए, अब I2 कितना है वो लिख दीजिए, एंड C इक्वल टू C1 प्लस C2 ले लीजिए। ओके, तो ये कितना आएगा, I इक्वल टू 10 की पावर 3x अपॉन 3 प्लस 10x माइनस x
और प्लस का सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसमें एक बात का ध्यान रखना, यदि हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़्यादा हैं, C1 C2 C3 कुछ भी हैं, तो उसको बाद में आप समराइज कर दीजिए और उसके स्थान पर केवल आप C लिख दीजिए। ओके, तो जैसे मैंने करा है यहाँ पर, एंड दिस विल बी योर आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखिए, इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको, और इजी लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें बहुत इजी है कि इसके साथ पहले इसको ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए। जब भी आपको इस तरह की वैल्यू हो जो एक जैसी नज़र आ रही हैं, तो उसको आप दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, साइन की पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ऐसे ये इंटीग्रल ले लीजिए, कॉस की पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब सिंप्लीफाई करने पर साइन की पावर 3 है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये आएगा आपका कितना, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये कितना बन जाएगा, ये तो बचा आपका साइन एक्स, और ये कितना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि कॉस एक्स को दोनों में ले लीजिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इक्वल टू आता है आपका सेक एक्स, ऐसे ये हो गया आपका कितना, ये भी हमारा हो जाएगा कैंसिल यहाँ पर, और कैंसिल होकर आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, क्यों कर रहा हूँ आपको मालूम है, और नहीं पता है तो मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू होता है 10x, और ये हो गया कितना आपका 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू हो गया सेक एक्स। देखिए भूली विषय याद है आपको, याद आ रही होंगी, सेक एक्स इंटू 10x इक्वल टू होता है आपका सेक एक्स। ओके, और ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो आपको इंटीग्रल होता है कि इसका इंटीग्रल क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, और ये क्या आपका कॉट एक्स कॉसेक एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में i इक्वल टू हो गया आपका कितना, इसने दे रखा है आपको cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। मुझे एक बात का जवाब देंगे, यदि मैं एक बात इसमें ये करूं, cos 2x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं जिससे मेरा 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर इसमें आप ये कर लीजिए कि cos 2x के स्थान पर आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ले लीजिए। देखिए dx तो लेना जरूरी है, मैंने आपको बोला भी है कि dx तो आपको कंपलसरी हर क्वेश्चन में लेना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना cos 2x की वैल्यू, लिख लीजिए इसको आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है cos 2x का। दिमाग में ये बात तो आपके नहीं हो रही है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्यों नहीं लिया, फायदा ही नहीं होगा और आज ज़्यादा हम क्वेश्चन को क्रिटिकल कर लेंगे। इससे हमें ये फायदा हो जाएगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा और अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं इसमें नहीं करके अगले स्टेप में कैंसिल करूँगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये कितना हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है आपका 10x और प्लस का c, दिस विल बी योर आंसर।
डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं, और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर ऑप्शन को आप प्रेस करें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।